नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन और आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने के लिए झूठे वादे कर रहा है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि सत्ता में नहीं आने वाले। उन्होंने आरजेडी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा अव्यवहारिक है। उनका कहना था कि बिहार का बजट सिर्फ 3 लाख करोड़ है, जबकि 2-2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देने के लिए 7 से 9 लाख करोड़ की जरूरत होगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है, पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए, छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है, ऐसे में अब मैं मानता हूँ कि अब एक महापर्व जहाँ समाप्ति की ओर है, तो वहीं लोकतंत्र का जो दूसरा महापर्व है वो अब अपनी चरम सीमा पे अपने पूर्ण स्वरूप में अब वो आएगा। आज से ही अब हम लोग एकदम प्रचंड प्रचार की अब हम लोग शुरुआत करेंगे और मैं मानता हूं कि ये एक शुभ संकेत है कि लोकतंत्र के महापर्व के बीच में छठी मैया का आशीर्वाद सबको मिला, पूरे प्रदेश को मिला। जो भी परिणाम आएंगे, मानता हूं कि हम लोग के पक्ष में आएंगे, पर वो परिणाम बिहार। चिराग ने एनडीए सरकार की पहल की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि योजनाएं जैसे जीविका दीदी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और महागठबंधन उन्हीं योजनाओं की नकल कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर देगी, परिवारवाद नहीं। साथ ही आरजेडी पर हमला करते हुए चिराग ने कहा कि आरजेडी की राजनीति सीमित परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। यादव का मतलब आज सिर्फ लालू परिवार रह गया है। मुसलमानों को वे केवल वोट बैंक की तरह देखते हैं। ये बात आज से तय नहीं हुई है, ये लालू यादव के राजनीतिक करियर से लागू है और उन्होंने मुसलमानों को कभी अपना परिवार नहीं माना है, बस यादवों को ही अपना परिवार माना है। वहीं छठ पूजा के अवसर पर चिराग ने कहा कि छठी मैया ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया है और लोकतंत्र का महापर्व भी अब चुनाव के रूप में सामने है। उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रचार में उतरने और बिहार वासियों के लिए सुखद परिणाम की उम्मीद भी जताई है। आगे और क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। मैनिफेस्टो जारी कर रहा है और कई सारी घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की हैं, उन तमाम चीजों को एक तरह से उसमें शामिल किया जा रहा है। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेटबैक है एनडीए के लिए? कोई सेटबैक नहीं है, करें, घोषणाएं करने में क्या जाता है। जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, बट उन घोषणाओं का आधार क्या है? एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीजों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी अब चरम पर है और नेताओं के बयान जनता के लिए नए संदेश लेकर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए का लक्ष्य केवल वादे नहीं बल्कि जनता को वास्तविक और पारदर्शी अवसर देना है। जनता की निगाहें अब सभी पार्टियों पर टिकी है और ये तय करना उनके हाथ में है कि कौन देगा विश्वास और विकास और कौन सिर्फ वादों में उलझा रहेगा। इस बहस और राजनीतिक उठापटक के बीच बिहार की जनता तैयार है अपने भविष्य का फैसला करने के लिए। छठ की आस्था और लोकतंत्र का उत्साह मिलकर इस चुनाव को यादगार बनाएंगे। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।